एक और बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को अपनी किताब भेंट की है। ये देखिए, ये एक और खबर, और ये बता रही है खबर कि आखिर जो केमिस्ट्री क्या है, रिश्ते कितने ज्यादा बेहतरीन हो और ये रिश्ते और कितने ज्यादा गहरे होते हुए नजर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने साल 2020 के भारत दौरे की तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी को दिखाई। ये देखिए आप, ये तस्वीर आपके सामने एक किताब है जो डोनाल्ड ट्रंप ने भेंट की है अपनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और इसमें साथ साथ उन्होंने वो पन्ना, वो पेज खोलकर दिखाया जो अहमदाबाद का विजिट था, जो नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम था, और उस कार्यक्रम को दुनिया भर ने देखा था और ये जाना था कि भारत और अमेरिका के रिश्ते किस मुकाम पर पहुंच गए। बाकायदा उस तस्वीर को भी दिखाया गया है। ट्रंप ने ताजमहल दौरे की तस्वीर भी दिखाई है, पीएम मोदी को ये तस्वीर दिखाई। यानी आप देखिए कि दो देशों के बीच जो फॉर्मल टॉक्स होती हैं उसको लेकर तो तमाम बातें हो रही हैं, लेकिन उसमें ये जो पर्सनल इनपुट है, ये जो एक निजी जो एक्सपीरियंस है, जो डोनाल्ड ट्रंप ने फील किया था जब वो भारत आए थे 2020 में, वो बातें जब शेयर की जाती है तो उसका मतलब और ज्यादा अहम हो जाता है। पुनीत अहलुवालिया जी, मैं सवाल आपसे ही करना चाहूंगा। देखिए, दोनों देशों के बीच में जब केमिस्ट्री की बात होती है तब यहां पर फॉर्मल टॉक्स का तो लगातार हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जो निजी अनुभव रहा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जब वो भारत आए थे, तब आप इसे कैसे देखते हैं? पुनीत अहलुवालिया जी, चलिए संपर्क हमारा उनसे टूट गया है, लेकिन ना मैं यही सवाल संजय भारद्वाज सर इन तस्वीरों पर आपसे करना चाहूंगा, आपके कमेंट्स। देखिए, जो मुझे लगता है कि जिस तरीके के जैसे ट्वीट हुआ या इनके अपने दौरे की जो तस्वीर दिखा रहे हैं, ताजमहल का दौरा दिखा रहे हैं, तो ये दिखाता है कि कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है और कितनी लाइकिंग है डोनाल्ड ट्रंप की। ये बात मैं कहूँगा जब कैंपेन के दौरान भी इन्होंने भारत के संदर्भ में और खासकर जो हिंदुओं पे अटैक हो रहा था बांग्लादेश में, उस बात को स्पेसिफिकली मेंशन करना कि ये भारत की संस्कृति और भारत की तहजीब से कितना वाकिफ है, कितना अपने आप को नज़दीक पाते हैं। मुझे लगता है कि इस तरीके के जो पल आप जब शेयर करते हैं अपने, तो आपकी एक जो मित्रता है वो झलकती है। मुझे देखिए, एक और मैं मुद्दा यहाँ पे जोड़ना चाहता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप एक मकसद के साथ काम कर रहे हैं। वो मकसद ये है कि बाइडेन के टाइम में एक रॉग स्टेट्स का एक अलायंस क्रिएट हो गया था, जिसमें चाइना और रशिया, नॉर्थ कोरिया, ईरान, ये बहुत नज़दीक आ गए थे। वहाँ पर भारत का एक अहम रोल था। भारत को कल्टीवेट उस तरीके से नहीं कर पाए जिस तरीके से बाइडेन कर रहे थे, और बांग्लादेश की इंसिडेंट हुई। अब मुझे लगता है दोबारा से एक बॉन्डिंग नज़दीक आई। दूसरी बात कि वहीं पर डोनाल्ड ट्रंप रशिया को भी कल्टीवेट कर रहे हैं। आप ये बात ध्यान में रखिए, क्योंकि रशिया और चाइना अलाइड नहीं है, वो पार्टनर है। चूंकि पार्टनर इसलिए है कि आपको वेस्ट के खिलाफ एक हेजिंग क्रिएट करना था, उस पार्टनरशिप को तोड़ के डोनाल्ड ट्रंप रशिया को सॉफ्टली डील करना चाहते हैं कि आप युद्ध खत्म कीजिए और आप हमारे साथ G7 की जगह G8 में आइए, उनको निकालना बाहर था। तो मुझे लगता है एक बहुत ही ग्रैंड स्ट्रेटजी के साथ डोनाल्ड ट्रंप निकल गए, बहुत ही कैलकुलेशन के साथ, बहुत कैलकुलेटिव होकर वो अब अपने सेकेंड टर्म में जब से ऑफिस संभाला है वो एक बयान दे रहे हैं और अगला फैसला लेते हुए नजर आ रहे हैं। आऊंगा अब इससे सभी खास मेहमानों के पास, लेकिन ये देखिए